क्या आप हेल्दी हैं? आज के समय पे जब इतने सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, फिर भी कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, एंजाइटी, इंसोम्निया, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, अल्जाइमर्स, इतनी सारी कंडीशंस बढ़ती ही चली जा रही हैं। कभी सोचा है आपने आखिर क्यों? हम सभी कंटेंट के पैसिव कंज्यूमर्स तो बन ही चुके हैं, बट अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर दे तो वही इस वीडियो की सक्सेस होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप हेल्दी होना चाहते हैं, उसके लिए आप हेल्थ एडवाइस या फिर हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जायज सी बात है। पर मेरा सवाल है कि ये हेल्थ एडवाइस या हेल्थ गाइडलाइंस आ कहां से रही है? मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ गाइडलाइंस जो आज की डेट में हमारी सोशल फैब्रिक में इंटीग्रेटेड हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, जो डाइटिशियंस बात कर रही हैं, उसका सोर्स है फूड इंडस्ट्री। जी हाँ, फूड इंडस्ट्री जो है ये एक इंडस्ट्री है, और जब ये गाइडलाइंस देती है उसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यानी कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए वो हर बार एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया ट्रेंड लेकर आते हैं और पूरा ही एक तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ये बताने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट खराब है और उसको किस चीज से रिप्लेस करना है। टू गिव यू एन एग्जांपल, एक पूरी ही जनरेशन ने फैट को छोड़कर लो फैट, नो फैट, 2% लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स जैसी चीजें अपनाई। यहाँ तक कि लोगों ने घी और बटर खाना छोड़ दिया एंड मार्जरीन जैसी चीज पर आ गए, और उसके बाद जब हेल्थ इम्प्लीकेशंस होने लगे तो पता चला कि ये सारा लो फैट प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, राइट? बट इन द प्रोसेस क्या हुआ कि एक पूरी ही जनरेशन को हार्मोनल इश्यूज, इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ा। वहीं ये ट्रेंड बदल के हो गया कि फैट इज गुड फॉर अस, घी खाइए, घी को कॉफी में डालिए, बुलेट प्रूफ कॉफी पीजिए, कीटो डाइट्स फॉलो कीजिए। सो सडनली जो चीज विलन थी वो हीरो बन गई। वहीं हमें बताया गया कि शुगर इज बैड और इसीलिए आपको शुगर सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे चला जाना चाहिए, और लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करते रहे, डायबिटीज को बढ़ाते रहे, वेट को गेन करते रहे, शुगर क्रेविंग्स बढ़ती रही उनकी, और अब जाकर WHO ने गाइडलाइन रेकमेंड की कि शुगर सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। पर तब तक भी ये जो पूरी मिथ है ये इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आज की डेट में भी हम एड्स देखते हैं कि शुगर फ्री का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस हद तक हम जो है फूड इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को फूड गाइडलाइंस मान लेते हैं, और इतना ज्यादा इनको सच मान लेते हैं कि हम ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते। तो हम इस प्रॉफिट ड्रिवन फूड इंडस्ट्री की प्रोपेगेंडा को, इसके हेल्थ गाइडलाइंस को इस हद तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लेते हैं कि हम अपनी आंखों से खुद ही उनके प्रॉफिट मोटिव्स को पहचान नहीं पाते। हम यही नहीं समझ पाते कि हम एक्चुअली विक्टिम हैं इस पूरी मार्केटिंग गेम के, और हम पैसा देकर अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हेल्थ हमारे साथ आंख मिचौली खेल रही है क्योंकि सोल्यूशन सामने होने के बावजूद हम इस सोल्यूशन को पहचान नहीं पा रहे। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आपने जो प्रीवियस मील खाई है उसका आपके माइंड एंड बॉडी पे क्या असर हुआ है? खाना खाने के बाद चाय, कॉफी, सिगरेट की तलब उठना, या फिर कुछ मीठा खाने का मन करना, या ब्रेन फॉग होना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, थकान लगना, कॉन्सेंट्रेट या फोकस ना कर पाना, ये तमाम इश्यूज जो है ये नॉर्मल नहीं है। हम इन्हें नॉर्मल बनाते चले जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों हो रहा है, हम वाई के बारे में बात ना करते हुए व्हाट पे बात कर रहे हैं। यानी कि अच्छा, प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, चाय पीने का मन है, तो कौन सी चाय पीनी है? दूध वाली चाय ना पीकर ग्रीन टी पीनी चाहिए, राइट? या फिर अच्छा, मीठा खाने का मन है तो मिठाई मत खाओ पर डार्क चॉकलेट खा लो। यू आर गेटिंग मी? तो हम सही सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम इन बातों को नॉर्मलाइज करते चले जा रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि बहुत से लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं फूड एडिक्शन और पुअर विल पावर पे, यानी कि वो ब्लेम भी आपके ऊपर है कि आपकी फूड एडिक्शन की बीमारी है और आपकी विल पावर बहुत ही लो है, जिसके चलते
आप शिकार हैं तमाम हेल्थ कंडीशंस का। वेल लेट मी ब्रेक इट फॉर यू दैट ना फूड एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है और ना ही हेल्थ जो है विल पावर का कोई गेम है। It all boils down to a very very simple concept but a powerful one, which is the power of your plate। यानी कि जब आप खाना परोस रहे हैं, आप किस कॉम्बिनेशन में खाना परोस रहे हैं और उस फूड का आपके बॉडी में क्या असर हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपको हर एक घंटे में भूख लगेगी कि नहीं, कि आपका फोकस बढ़िया रहेगा, कि आपको नींद आएगी या आपको शुगर क्रेविंग्स होंगी कि नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फूड एजुकेट होते हुए अपनी पावर ऑफ द प्लेट को सही तरीके से समझ पाए। सो पावर ऑफ द प्लेट यानी कि क्या? पावर ऑफ द प्लेट मतलब कि आप किस कॉम्बिनेशन में खाना खा रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, उस खाने का आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जी हाँ, जो पैरामीटर है वो है ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस या ब्लड शुगर स्पाइक्स। एंड वेट, यहाँ मैं सिर्फ डायबिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जैसे ही ब्लड शुगर की बात आती है तो लोग सोचते हैं ओ ये तो डायबिटीज के बारे में बात हो रही है। लेट मी ब्रेक इट टू यू कि हमारी कंट्री में 90% जो लोग हैं आज की डेट में उनको डेली बेसिस पे ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और यही कारण है ब्रेन फॉग, लो प्रोडक्टिविटी, टायर्डनेस, फटीग, इंसोम्निया, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्रेविंग्स, हार्मोनल इश्यूज, एंजाइटी, मूड स्विंग्स। इस सभी के पीछे एकमात्र रूट कॉज है ब्लड शुगर स्पाइक्स। तो अगर हम अपनी प्लेट को सही कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारी जब रूट कॉज ही एलिमिनेट हो जाएगी तो हमारे आउटकम भी सही हो जाएंगे। यानी कि जब इनपुट ही नहीं रहेगा तो आउटपुट भी नहीं आएगा। ऑल दीज आर आउटपुट्स, दीज आर ऑल रिएक्शंस ऑफ द एक्शन एंड द एक्शन इज ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस। तो इससे पहले कि हम समझें कि ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस के हमारे बॉडी में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन या ग्लूकोज स्पाइक्स होते क्या है। सो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमारे सेल्स को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। और ये ग्लूकोज बॉडी को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। जो भी खाना हम खाते हैं वो अलग अलग मात्रा में बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है और उसको फिर सेल्स अपनाते हुए अपने एक्शंस को कैरी आउट करती है। ना बॉडी को एक स्तर तक ग्लूकोज की जरूरत होती है, पर आजकल का हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम आवर ईटिंग हैबिट्स, फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल हैबिट्स। और ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, राइट? तो बॉडी जो है ब्लड स्ट्रीम से इस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को हटाना चाहती है ताकि वो उसके नर्व्स को, उसकी फंक्शनिंग को डैमेज ना करे। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में उसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन इम्पैक्ट्स को अच्छे से समझें ताकि हम डेली बेसिस पे अपनी प्लेट को सही तरीके से बना पाएं, ताकि हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन में खाना खाएं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े ही ना, राइट? बॉडी को प्रॉब्लम ही ना हो और हम इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट कर पाएं। ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस के शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बहुत से लोग डेली बेसिस पे झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें इसका कारण नहीं पता। सबसे पहले है एनर्जी फ्लक्चुएशंस। जी हाँ, खाना खाने के बाद सुस्ती आना, थकान लगना, काम ना करने का मन करना और चाय, कॉफी, सिगरेट की तरफ आपका रुझान ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। नंबर 2, शुगर क्रेविंग्स। लंच एंड डिनर करने के बाद एक कुछ मीठा खाने की स्ट्रॉन्ग अर्ज इज अ साइन ऑफ ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। वही नंबर 3, ब्रेन फॉग यानी कि कॉग्निटिव डिक्लाइन। खाना खाने के बाद प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, फोकस या कंसंट्रेशन का डिप होना, अगेन कि आप चाय कॉफी की तरफ आप बढ़ रहे हैं कि मुझे जगने के लिए चाय कॉफी चाहिए। ये दर्शाता है कि आपकी जो मील थी वो इम्बैलेंस थी, उससे आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स हुए हैं और जिसके चलते आपका जो ब्रेन है उसमें ओवरलोड ऑफ ग्लूकोज हुआ है, जिसकी वजह से वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा। नंबर 4, मूड स्विंग्स। जी हाँ, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन,
एंगर, ये जो इश्यूज हैं ये भी डायरेक्टली आपकी फूड से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने फूड को सही कॉम्बिनेशन में खाएंगे, आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर बनेगी। एंड नंबर 5, गट इश्यूज। जी हाँ, गट में बहुत सी बार गट इन्फेक्शंस का कारण हमारे हाई ब्लड शुगर लेवल्स बनते हैं। उसी के साथ साथ जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में शुगर होती है उतनी ही पुअर हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपके बाउल्स इरेगुलर हैं, आपको कंप्लीट डेफिकेशन की फीलिंग नहीं आती, ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं, आपकी गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं और एक रूट कॉज बन रहे हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज का। अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो ये एविडेंस है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और अगर आपने इनको इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया तो इनका एक कंपाउंड इफेक्ट, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते हुए ये आपको लॉन्ग टर्म में भी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, हमारे बॉडी में जितनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज स्पाइक करता है उतनी ही ज्यादा मात्रा में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और हमारे पैनक्रियास पे लोड पड़ता है उतनी अमाउंट में इंसुलिन बनाने की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पैनक्रियास थक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। वही नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है रूट कॉज बनता है कंडीशंस जैसे कि पीसीओएस या डायबिटीज या फैटी लिवर का। यानी ऑटोमेटिकली आपके फ्यूचर में आपका रिस्क ऑफ डिजीजेस जो है टाइप 2 डायबिटीज या फिर फैटी लिवर या फिर पीसीओएस बढ़ रहा है। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, आपकी बॉडी में जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा ना। इन्फ्लेमेशन अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है ही, बल्कि ये रूट कॉज बनता है तमाम अलग अलग बीमारियों का, जिसमें है हार्ट डिजीजेस। हमारी हार्ट डिजीजेस जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, ये इन्फ्लेमेटरी हैं। वहीं कंडीशंस जैसे कि अर्थराइटिस हुआ या फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस हुआ, गट इश्यूज हुए या फिर कैंसर। जी हाँ, कैंसर भी एक इन्फ्लेमेशन बेस्ड डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, म्यूटेशंस हो रही हैं हमारे सेल्यूलर लेवल पे, जिसके चलते कैंसर आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वही नंबर 4, कॉग्निटिव डिजेनरेशन, यानी कि कंडीशंस जो हम पहले सुनते भी नहीं थे, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये सभी जो कंडीशंस हैं ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस हैं जिसमें ओवरलोड ऑफ ब्लड शुगर या हाई स्पाइक्स, फ्रीक्वेंट स्पाइक्स ऑफ ब्लड शुगर जो है हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन कर रहे हैं और हमें इन तमाम कंडीशंस का रिस्क बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे बॉडी में पुअर इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं या ब्लड शुगर स्पाइक्स होते रहते हैं। हमारा इम्यूनिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड शुगर स्पाइक से, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे उतनी ही पुअर हमारी इम्यूनिटी होगी, हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होते चले जाएंगे, हमारे जो वुंड्स हैं वो हील नहीं करेंगे, हमारी जो नर्व्स हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होता चला जाएगा और हम अपने आप को इन द फेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एपिडेमिक जो है प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम हेल्थ कंडीशंस जो हैं सुनने में काफ़ी डेंजरस लगती हैं और ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ, अब तो मैं हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं सकती, हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। बट अगर हम ये समझ लें कि ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये एक आउटकम है ऑफ अ ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन या ब्लड शुगर स्पाइक्स, और ब्लड शुगर स्पाइक्स को हम मील टू मील बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हमारे खुद के हाथ में है ये, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को इन कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इन कंडीशंस को हम हील करते हुए रिवर्सल की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज या गट रिलेटेड इश्यूज या किसी भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस का शिकार हैं और आप मेरी हैंड होल्डिंग के साथ अपनी हेल्थ कंडीशन को रिवर्स करते हुए अपनी हेल्थ को 10x तक ले जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में लिखकर मेरे साथ one-on-one सेशन बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आप हमारे बायो हैक योर गट एंड ग्लूकोज बायो हैकिंग वर्कशॉप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोनों ही वर्कशॉप्स के लिंक नीचे कमेंट्स बॉक्स में पिन किए गए हैं, आप उन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं एंड आई विल मीट यू इनसाइड द वर्कशॉप।
तो वो क्या बायो हैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वही लेकर मैं आपसे मिलने वाली हूँ आने वाले फ्राइडे को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक ये वीडियो कैसे पहुंचेगा, इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि ऑटोमेटिकली इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। वहीं अपने प्लेट को आप किस तरीके से और बैलेंस कर सकते हैं उसका पूरा ही फॉर्मूला मैंने अपने इस बहुत ही पॉपुलर वीडियो में दिया है जिसे 18,000 प्लस व्यूज मिले हैं। तो आज की वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें बताई हुई जो टेक्निक्स हैं उन्हें अपनाते हुए आप अभी से अपनी मील्स को और ज्यादा बैलेंस बना सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड जो है मील्स का कम रहेगा। अगर आज की वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप जानते ही हैं कि आप आसानी से कमेंट्स में लिखकर अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।